सो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। मैं देखता हूँ कि कहीं पर जो इन ऑप्शंस टिक किए हुए हैं वो सारे ठीक ही हैं या गलत हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए है कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो इक्वेशन पिक की जाती है इट इज़ v इज़ इक्वल टू गैमा p बाई रो। सामने से अगर इस इक्वेशन में आप इस प्रेशर की वैल्यू को देखते हैं तो इससे तो आपको ये आइडिया होगा कि ये प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जाहिर है डेंसिटी का फिगर है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। और साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं जो इस इक्वेशन में मेंशन नहीं है, वो मॉइस्चर ऑफ एयर है और टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये देखना ज़रूरी है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डज़ नॉट। ठीक है, सो स्पीड जो है उसका अगर एक्सप्रेशन हम डेंसिटी के साथ देखते हैं सो दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में चूँकि ऑक्सीजन उसके मुकाबले में डेंसर गैस है तो वहाँ पर स्पीड जो है वो कम होगी और हाइड्रोजन में ज़्यादा होगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट जो है उसके लिए हमारे पास v इज़ इक्वल टू गैमा आर टी बाई एम। इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें ये सामने नज़र आ जाता है कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है। मॉइस्चर ऑफ एयर जो है ये रिजल्टिंग डेंसिटी को इफेक्ट कर देती है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी में मॉडिफिकेशन आती है और वो भी स्पीड को इफेक्ट करती है। इसमें एक जो ऑप्शन है आपके पास, आल दो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही ठीक किया हुआ है, डी ऑप्शन प्रेशर ऑफ द गैस। देखने में तो आपको ये जाहिर है फील होगा कि प्रेशर भी इस इक्वेशन का एक हिस्सा है। लेकिन बेसिकली जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, मैं ये एरोसाइन यूज़ कर रहा हूँ इंक्रीज़ के लिए, तो उसका इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ता है, वॉल्यूम पे, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने के साथ साथ, ठीक है, वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा और वॉल्यूम का डिक्रीज़ जो है ये डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और डेंसिटी का आपको पता है दैट रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस वजह से वॉल्यूम का जो डिक्रीज़ है वो प्रेशर डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। सो न्यूमरेटर भी इंक्रीजिंग फैक्टर में हो गया और डिनोमिनेटर भी इंक्रीजिंग में हो गया। सो इस वजह से प्रेशर की जो छेड़छाड़ है उससे डेंसिटी भी बढ़ जाती है और इस वजह से स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आपके पास यही एक ऑप्शन जो है ये डी वाला, ये इस जगह पर ये एक एक्स ऑप्शन है जो कि डज नॉट अफेक्ट विद दिस विल नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास